हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपनी चैनल में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। ये सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, नहायू, बाल धोए, बाथरूम वगैरह आपको सभी को पता है, सभी लेडीज़ें साफ़ करती हैं, ऐसा मैं ही अनोखा नहीं करती। पर होता है ना, जब बाथरूम वगैरह साफ़ करें तो सर वगैरह धोना होता है और जब भी थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है। और बाल भी वैसे मेरे गंदे हो गए थे, जब मेहंदी लगाई थी ना तो मैंने शैम्पू से नहीं धोया था, तो बालों में से ना कलर सा कंघे में आ रहा था। तो फिर मैंने ना अच्छे से शैम्पू किया है और मुझे फिर अच्छा भी लग रहा है। और वंशिका ने मुझे दिए चाय गरम करके, थैंक यू और मैं सोना को ना थैंक यू बोले तो बोलती थैंक यू क्यों। होता है, बेटियाँ ही माँ की सब कुछ होती हैं। बेटियां दर्द इतना समझ सकती है, इतना बेटे नहीं समझ सकते। और अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। तो बस बालों को धो लिया है, बालों में से पानी निकाल दे रही हूँ, नहीं तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। चुन्नी मैंने अभी ना धो दी थी, टप में गिर गई, इस साइड से टप रखा हुआ है इसलिए। और यहाँ से वाइपर मार देती हूँ, नहीं दोनों की दोनों जब खेलती है ना तो यहीं पर तड़ापर गिरती हैं, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर वाइपर मार दिया। और बालों में लगा लूँगी जूड़ा लगा लिया था, फिर सूख गए थे बाल, तो फिर मैंने कंघी कर ली और पूजा कर रही हूँ। तो पूजा में अपना घी वो, और आप लोग कल कमेंट कर रहे थे पूजा के बर्तन, तो पूजा के बर्तन आपने वीडियो में देखा ही, धोने जा ही रही थी और मैं उनको अच्छे से ही धोती हूँ। पूजा के बर्तन कोई भी गंदा नहीं रखता है। कभी कभी कैमरा ऐसा होता है ना जो क्वालिटी गिर जाती है तो वो चीज़ अच्छी नहीं दिखती है, ये होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, होता है, आप लोग अच्छे के लिए समझाते हो। और अगर नहीं भी साफ़ होंगे तो मैं और ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा, और ना मेरी घी ख़त्म हो गया पूजा वाला, पर तब भी आज का मेरा दीपक जल गया था। और मेरी आरती हुए जा रही है। आरती घर में जब पूजा पाठ करते ना तो एक अच्छा सा वो बन जाता है और मन भी एकदम शांत होता है। और पूजा तो करनी चाहिए, दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम तो करनी चाहिए। अब तो मेरी पूजा में थोड़ा सा वंशिका एक टाइम कर लेती, मैं एक टाइम नहीं करवा पाऊँ ना, तो एक टाइम वंशिका कर लेती। तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए, माथा टेक लीजिए, मैया रानी सबकी इच्छा पूरी करे। पूजा कर ली है, अब चलते किचन में। चुन्नी को लिया मैंने और मैं बनाने जा रही मैक्रोनी। और आप बोले मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है। आज व्रत नहीं हूँ, आपको पता ही है, तो इसलिए बना रही हूँ जल्दी खाना। और ये घर पे है, जिस दिन आप लोगों को पता हो संडे हो या फिर हस्बैंड लोग घर पे हो ना, खुद काम करते हैं ना काम करने देते हैं। तो कितना लेट हो गया, सिर्फ चाय पिए हैं क्योंकि फिर व्रत रह रही, फिर मैंने रह नहीं पाई। तो चलिए चाय पी लिए और बनाएंगे मैक्रोनी, और ये सॉस डाल के खाएंगे। ये ना कभी कभी खाते हैं, रोज़ नहीं खाते मैक्रोनी, तो फिर बनाओ नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना। और फिर सब्जी का ये नाश्ता करके, कुछ भी समझ लीजिए, नाश्ता समझ लीजिए कुछ भी। तो ये करने के बाद बनाएंगे खाने की तैयारी। उस दिन ली थी ना, बनाई नहीं, तो अब बनाने जा रही हूँ। और अच्छा लगता है कभी कभार सा थोड़ा चटपटा सा कुछ खाने का मन हो, पोए हो या ये फिर हो। और ये लोग उस वाले रूम में बैठे हैं, इसमें तो आपको पता है कितनी गर्मी, बाल सूख गए हैं, थोड़ा सा कंघा कर लिया। और अभी हुई है बारिश बंद। और वंशिका क्या करने में लगी, मेरे जैसे खोल के बाल अच्छे से पक्का लगा लो, बाल पकड़ लो। वो वाला टॉप पहने जो मैंने इनका पहना नहीं था। और कुछ लोगों ने मेरी चोरी पकड़ भी ली थी, दीदी ये वंशिका का टॉप है। तो जी ये वंशिका की वो है ना, मम्मी ने पहना था ना वंशिका अच्छा, तो चलिए बना लेते हैं और देखते हैं। सोना रो रही है, अभी चुप है। और ये टीवी देख रहे हैं, तो चलिए बना लेते, बातें आते बाद में करते। बहुत सारा बातें हो गई और बहुत सारा काम हो गया। चलिए उबलने रखते हैं, प्याज काट लेते हैं, जब तक ये उबलेगी तब तक ये। और मैदा रोज़ नहीं खानी चाहिए, आपके कमेंट आते, पर आपने देखा बहुत दिन हो गए जब बनाई थी, जब से नहीं बनाई है। तो चलिए, तो बढ़िया सी सुंदर सी मैक्रोनी बनके हो गई है रेडी। और बहुत अच्छी, काला नमक, नींबू वगैरह सब कुछ डाल के बनाया था। और इसमें थोड़ा सा ये सफ़ेद दिख रही है, बल्कि सफ़ेद नहीं है, खूब मतलब कलर आया है, बहुत सुंदर दिख रही है। बोल रही ना, जब कभी कैमरा इतने अच्छे से नहीं दिखा पाता। और ये डाल रही सॉस, जो कि मैंने 5 रुपये के 5 पाउच मंगाए थे। सॉस है नहीं हमारे घर पे, तो ये वंशिका और सोना के लिए प्लेट तैयार की है, तो वो लोग खाएंगी, मैं इनको दे देती हूँ। फिर ये लोग लड़ते हैं तो इनको अलग अलग कर देती हूँ। वंशिका आवाज़ कम कर लो बाबू,
अभी बंद रखो थोड़ी देर। तो ये वंशिका ले गई हैं और सोना ये अपना खाती पीती रहेंगी और मैंने भी खा लिया है। यहाँ पे लगा रही हूँ सीढ़ियों पे झाड़ू। यहाँ पे ये वाली सीढ़ी और नीचे वाली सीढ़ी पे मेरी ही जिम्मेदारी है साफ़ करने की, और फिर ये वाली सीढ़ी नहीं करूँगी तो ऊपर से जो भी कचरा आएगा मेरे हॉल में ही आएगा। तो मैं इसको रोज़ तो नहीं करती हूँ, 2 दिन पे 3 दिन, मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं कर देती हूँ। और ये वाली 4 या 5 जीने तो रोज़ धो लेती हूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े हॉल में धोती हूँ ना तो 2 जग डाल के सीढ़ियों पे पानी डाल के धो लेती हूँ। मेन आता है ना नीचे की सीढ़ियाँ जब धोऊंगी तो नीचे वालों के पानी जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, कचरा भर लेती हूँ, पर इतनी गंदी नहीं है। जब मैं आई थी ना 2 बोरे मतलब बोरियाँ भर के कचरा निकला था, बहुत ज़्यादा निकला था। तो मेरी सीढ़ियाँ हो गई हैं साफ़, और देख सकती हैं यहाँ पे मैं बैठ भी जाती हूँ ना, फ्री टाइम पे मैं सीढ़ियों पे ही बैठ जाती हूँ। सीढ़ियों से ऊपर से भी हवा लगती है, नीचे से भी हवा लगती है। और यहाँ पे मैं कुछ ढूंढ रही थी, चूड़ियाँ वगैरह ढूंढ रही थी। मैं सोच रही हूँ हरी चूड़ियाँ पहनूँ, हरी साड़ी पहनूँ। हालांकि मेरे पास है नहीं अभी, पर देखूँगी, ट्राई करूँगी, मुझे भी पहनना है। सावन के पहले सोमवार पे हरी हरा सब कुछ पहनना है। सोचते हैं वो कहाँ होता है, पर मैं सोचूँगी हो सके तो करूँगी कोशिश। और बस ये संडे और हस्बैंडों की छुट्टी के दिन नहीं आने चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि ना इनके काम होता है, अरे ये कर दो, वो कर दो, ऐसा लिया वो सही, ये सही नहीं बना, वो सही नहीं बना। ये हर घर की कहानी है। जिस दिन हस्बैंड लोग घर पे होते हैं, हमारे काम कहाँ, हमारे सुबह ही काम हो जाते हैं, और उस दिन पूरे दिन हमारा काम ख़त्म ही नहीं होता है। बस काम 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 ही काम होता रहता है। और तब भी कहीं काम किया ही किया, हम लेडीज़ों को एक दिन आराम नहीं है। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। मैंने इनसे भी बोला, मैंने आपकी छुट्टी आज मैं भी छुट्टी कर लेती हूँ। और बच्चे भी उस दिन बहुत परेशान करेंगे, जिस दिन उन्हें पता है ना पापा हैं तो डांटनी पड़ेगी। ये मेरे हस्बैंड ना बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटते ना मारते, मैं ही डांट लेती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पीट भी देती हूँ, क्योंकि फिर ये बहुत परेशान करते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी भर के, ये 2 डोंगे पानी भर के रखा है, क्योंकि पानी किचन में रहता नहीं है ना, तो मैं ये 2 कटो, 1 भगोना 1 डोंगा बड़ा वाला भर के रख देती हूँ सब्जी वब्जी धोने के लिए। और मैं अरवी धो के और उबलने के लिए रख दूँगी। उधर मेरा थोड़ा थोड़ा करके रसोई में पानी आ रहा है। पानी की दिक्कत वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे बल्कि वहाँ से ज़्यादा पानी की दिक्कत है। वहाँ पे तो चलो ना, मतलब सुबह 3-4 घंटे पानी आता था, यहाँ सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आता है। और फिर अगर हम ज़्यादा मोटर चलाएंगे तो फिर ज़्यादा बिल आएगा। तो ये रीज़न है। बहुत सारे कमेंट आए, दीदी यहाँ पानी की दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बल्कि वहाँ से और भी ज़्यादा, क्योंकि ये मकान है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। यहाँ की मोटर भी छोटी है, क्योंकि ऊपर ये दूसरा मंजिल है, दूसरे मंजिल पे पानी की चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बस यही आप लोगों को बता दिया, तो इसलिए ये भर के रख रही हूँ। नींबू धो के रख दिए हैं, क्योंकि थोड़े धूल मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए उधर मेरी अरवी भी उबल जाएगी। और मैंने देखो पानी भी निकाल दिया, नहीं तो पानी ना इधर बह के आ जाता है, तो काम भी होता जा रहा है और सफाई भी हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अरवी वगैरह को छील लिया है अच्छे से, और कढ़ाई रख दी है पोंछ के। और ये रोटियों के कपड़े ना 3-4 है, तो एक गंदा होता है तो एक कर लेती हूँ, एक गंदा होता है तो वो बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं अपना काट पीट कर लेती हूँ, जो भी मुझे काटना पीटना है, सब्ज़ी में डालना है। तो यहाँ पे मुझे हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर ही काटना, और कुछ भी नहीं काटना। और देखिए मैं उल्टे चाकू से काट रही थी। बातों बातों में बोल तो रही हूँ, ये रहते तो उस दिन काम ही नहीं होता है मेरा ख़त्म। तो इनसे बातें करे जा रही थी, पता नहीं किस चीज़ की बात कर रही थी, ध्यान नहीं है। तो फटाफट से हरी मिर्ची काट के और वो अच्छे से चटपटी करके सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि अच्छी लगे। और फिर हमने माइक्रोनी वगैरह खाई ली थी, तो इतना वो भी नहीं है। सोचा था एक दिन घर रहते हैं अच्छे से, आराम से लेट उठ के 6 बजे उठते, 8 बजे उठेंगे और आराम से काम करेंगे। उस थोड़ी सी हमारी भी गलती होती है, अरे आज हस्बैंड तो काम पे नहीं गए तो लेट उठेंगे, नहीं तो ये 4 बजे गाड़ी लेके चल जाते हैं। तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम में धीरे धीरे लगी रहती हूँ, तो ये होता है। तो चलिए, ये प्याज भी काट लेती हूँ। हरी मिर्ची मैंने 4-5 काट ली हैं, और एक बड़ा सा मैंने प्याज लिया, सफ़ेद वाला प्याज है, इसमें झरप नहीं निकलती। लाल वाले प्याज में बहुत ज़्यादा झरप निकलती है। तो कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल, और सारा कुछ तैयार है। अब मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और बस मेरा ये देखिए सामने ट्राइपॉड रखा है, पर ये ट्राइपॉड काम का नहीं है। यहाँ पे ट्राइपॉड 1-2 दिन में मंगाऊँगी, बस जो टाइम जा रहा है वही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी सब्ज़ी पास से दिखाऊँगी, जब तक सारा तेल वगैरह गर्म हो जाए।
गरम होने के बाद मैं वैसे तो मैं अरवी को मेथी से तड़का देती हूँ। आप लोग भी मेथी से तड़का देके एक बार देखिएगा, पर अभी मेथी है नहीं तो अजवाइन से तड़का दे ले रही हूँ। और ये वाला पायदान मैं ऊपर ही रखती हूँ, तवा वगैरह कढ़ाई वगैरह ऐसे ऐसे रखने के लिए, और डब्बे नीचे उतार के रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें अजवाइन डाल दी थी, वो भुंज गई थी। इसमें डाल दिया है प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और देखिए मैं वीडियो एडिट करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई और मैंने अपनी बिटिया रानी से करवाई थी। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है ना, डर लगता है, सुनसान हो जाता है यहाँ पे। बस ये है रात में यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ 1-2 ही मकान है ना, और थोड़ी सी जगह खाली है, तो फिर डर लगता है रात में। जिस दिन मम्मी को लेके आई थी ना, उस दिन डर लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एक छोटा सा टमाटर। ऐसे अरवी कौन कौन बनाता है, ऐसे अरवी मेरी मम्मी बनाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने बोला आज यही वाली बनाती हूँ। तो टमाटर एक छोटा सा डाल दिया, उसको थोड़ा सा मतलब वैसे दबा दूँगी जो मिल जाएगा। और इसमें डाल दिया अरवी, और अरवी को हिला देंगे अच्छे से। और इसमें सारे मसाले, देखिए कलर कितना अच्छा आया ना, कितनी सुंदर लग रही है ना टमाटर और हरी मिर्ची प्याज में। और इसमें डाल दें नमक, धनिया, मिर्ची, जितना हमें चाहिए होता है हम अपने अपने हिसाब से डालते हैं। कोई मसाले कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। तो बस ये फटाफट उबली हुई है सब्जी, तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो चलिए ये हो गया मेरी, देखिए अरवी अच्छे से मिक्स कर दी है। धीमी धीमी आंच पे थोड़ी सी देर और पकेगी, वैसे पक गई है, बन गई है और सुंदर लग रही है। ये पूड़ी से खाइए और भी टेस्टी लगेगी, पराठे से भी। हो गई है, थोड़ा बहुत काम भी हो गया और हम लड्डू खेल रहे हैं, ठीक है। बदतमीज हो गई सोना। कपड़े धो देती क्योंकि आज गए नहीं थे, तो कपड़े धुल जाए ना तो सही रहेंगे। और तो मैंने सारे कपड़े धो रखे हैं, इनके मांस हुआ ये सब, सुबह धोना भूल गई, फिर अभी याद आया मुझे, तो ये धो देती हूँ। मैंने अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लिया। वंशिका बाबू ये लेके जाइए, पापा का मंदिर वाले उसमें रखते हैं। तो इतने सारे, ज़्यादा नहीं, लड़ना नहीं, एक को सामान दो, एक लड़ता है, बस ये इन्हीं। ये तो धुली है, धुली और वो दोनों मिक्स कर देते हैं, फिर पता ही नहीं चलता है कौन सा धोना है कौन सा नहीं धोना है। ये वाली धुली है, अरे वो और जलानी है मुझे। और ये नई वाली शर्ट रख दूँ क्या, सुन नहीं रहे हो? नई वाली शर्ट उठा के रख दूँ, नई वाली शर्ट रखिए, बाहर निकली। बात कर रहे हैं चाचा जी से, तो चलिए। मत खेलो इतनी गर्मी में छुपा छुपी।